दे रहा है। नहीं दे रहा तुम्हें कैसे? मैं लेके जाऊंगी, अपनी हाथ में रहे। मेरा शौहर तुम्हें 50,000 महीने के किस लिए देता है? ड्रामा लगाया हुआ, मैं अंदर नहीं आ सकती। ड्रामा लगाया हुआ हमने? कल भी हमने मुलाजिम को भेजा, तुम लोगों ने सौदा नहीं दिया, 1000 बकवास की है, हमारे पैसे हराम किए। मेरा शौहर तुम्हें 50,000 महीने के किस लिए देता है? ड्रामा लगाया हुआ, मैं अंदर नहीं आ सकती। ड्रामा लगाया हुआ हमने? कल भी हमने मुलाजिम को भेजा, तुम लोगों ने सौदा नहीं दिया, 1000 बकवास की है, हमारे पैसे हराम किए। चली जाओ, बाद में मैं क्यों जाऊँ? एडवांस पेमेंट आप लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आज आपको सौदा नहीं मिलेगा। यार मैं सौदा लेके जाऊंगी, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं लेके जाऊंगी। अपनी बकवास बंद कर, बुला ठीक है, मैं डालूंगी। क्यों? पैसे मेरे शौहर के हराम किए हैं, जो एडवांस तुम लोगों को दिए जाते हैं, जो मैं कल दे के गई हूँ। वो कब देगी? कल सुबह में दे के गई हूँ। बुला अपने मुलाजिम को, पूछो उससे। मुझे पता होता है हर बात का, आपने पैसे बिल्कुल नहीं दिए। तुझे अगर पता होता तू ऐसा ना करता। कल शाम को मैंने अपने मुलाजिम को भेजा, तुम उसको ऐसे कह के वापस भेजा। ऐसे चूना लगा के जाती है, इस दफा नहीं। मुझे कोई जरूरत नहीं है चूना लगाने की, मैं पैसे दे के गई हूँ, मुझे बकाया पैसे भी वापस करो, मुझे आज का सौदा भी चाहिए। मैं नहीं जा रही, जो तुमने करना तुम करो। देखो मेरा भाई, तू हाथ नीचे कर, सौदा देने या नहीं देना। ये मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब होता है तो हो। मैं नहीं जा रही, मैं सौदा लेके जाऊंगी। सौदा लेने का ठीक है, सौदा भी लेके जाऊंगी, अपने पैसे मिले। मैं नहीं जा रही, जो तुम कर लो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारा रोड पे तुम्हें लाके हशर कर दूं। मैंने बताया ना, तो मेरा भाई खड़ा हुआ है, फिलहाल आप जाओ, कल कर मैं तुम्हारा भाई खड़ा है या नहीं खड़ा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सौदा चाहिए, मैं लेके जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना, कल आके ले जा। तुम दे रहे हो या नहीं दे रहे? नहीं दे रहा हूँ। तुम दोगे, तुम दे रहे हो या नहीं दे रहे? नहीं दे रहा तुम्हें कैसे? मैं लेके जाऊंगी, अपनी हाथ में रहे। मुजम्मिल पे रहो। ये किसको सर पे बिठाया हो तुमने? इसके कहाँ पैसे आए? यार इसका क्या मसला है? हर महीने 20-25 हजार का सौदा लेती है, 20-25 हजार नकद ले जाती है। मुझे तो गड़बड़ नजर आ रही है। तुम क्या करते क्या हो यहाँ पे? इरफान भाई, इसके हस्बैंड जो है ना, वो पैसे दे के गए थे, मुझे 50,000 दे के गए। ये कब की बात है? मेरे पास तो कभी वसूल हुए नहीं। हर महीने दे के जाते हैं। यार ये टोपी ड्रामा बंद करो, ठीक है ना? ये आज तो इसने आधी कर दी है। अच्छा, मैं उसको कहता हूँ आप मेरी इज्जत का ख्याल रखें और इसको अभी सामान दे दे। यार दुकानें ऐसे चलती हैं, इज्जत का ख्याल रखूं, 50,000 का सौदा दे दूं, खैरियत है आपको? इस बार दे दो, नेक्स्ट टाइम आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है? यार तुम भी ना मेरा ख्याल में नहीं सुधरोगे। यार मैं कह रहा हूँ ना, मेरी इज्जत का ख्याल रख लो यार। क्या तुम्हारी इज्जत? उसने अभी तो मेरी इज्जत का उसने अभी कबाड़ा किया है। अब मेरी इज्जत का ख्याल रखो, अभी उसको दे दो सामान। मेरा भाई, मुझे पेमेंट आपको मिलेगी यार, कह रहा हूँ। मेरा भाई, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, ठीक है ना? करो इसके साथ जो डीलिंग करनी है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये नजर ना आए यहाँ पे, बता रहा हूँ यार। उसकी पेमेंट आ जाएगी, मैंने बोला है ना। माजिद भाई, आपको पता है शॉप में क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई मेरे ये छोटे साहब जो है 3-4 में से किसी लड़की के चक्कर में है और उसे 50-60 हजार का सौदा दे रहे हैं हर मंथ। आपको पता ही नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं, ऐसे दुकानें थोड़ी चलती हैं। ठीक है, मैं या आप इसको घर पे बिठा दे या मैं चला जाता हूँ यहाँ से। इसको घर पे, मैं इसको घर पर बिठा देता हूँ। ये दोबारा, मैंने उसे मना कर दिया, दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है इस पे, ये लड़की जो है दोनों हाथों से लूट रही है। तो नेक्स्ट टाइम ये मुझे शॉप में ना नजर आए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह आप ये बारे दुकान में नजर ही नहीं आएगा। मतलब छोटे होने का ये मतलब तो नहीं है कि जो मर्जी करता ये रहे यहाँ पर, हम यहाँ पर मेहनत करें और ये उड़ाता रहे। इंशाल्लाह आप ये नजर ही नहीं आएगा। ये तो मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा हो रहा है दुकान में। बस आप काउंटर पे बैठे रहते हैं, बिल चेक करते रहते हैं, उसे भी चेक किया करें आप। इंशाल्लाह अब रहेगा ही नहीं, इधर चेक क्या करना है। चलें ठीक है। मुजम्मल मेरी बात सुनो, आज इसको जो सामान मांग रही है दे दो और आइंदा इसको कोई सामान नहीं देना, और ना आइंदा ये नजर आए दुकान पर, ना तुम नजर आओ। यार पता नहीं क्या मसला है, कब से खुशी गई हुई है, आई नहीं है। ओहो, आ गई हो आप? आ गई हूँ। हाँ सुनाओ, क्या बना? क्या सुनाऊं? वहाँ पे इतनी मैं लड़ाई करके आई हूँ। क्यों? वो सुबह मौसम को नहीं भेजा था सौदा लाने के लिए, वहाँ से मुजम्मिल ने उसको खाली हाथ वापस लुटा दिए, सौदा ही नहीं दिया। फिर मैं खुद गई हूँ, वहाँ पे मुजम्मिल का भाई था, उसका अब्बू था, सब थे। मुजम्मिल तो सामने था नहीं, उसके भाई ने मेरे साथ इतनी लड़ाई की है, मैं उससे लड़ाई कर उसको मार के भी आई हूँ। ओ यार खुशी, तूने ऐसे नहीं करना था। एक बात बताएं, वो बेचारा हमारे साथ कितना कॉपरेट करता है, हम उसको पैसे भी नहीं देते, फिर भी वो झूठ बोलता है घर वालों को तो कि ये भी तो देखो ना कि उसका भी दुकान में हिस्सा है। नहीं, तो वो उसका हक बनता है ना, वो सौदा रोज का दे दिया करे, मुझे ना जाना पड़ता, ना लड़ाई होती। देखो बेशक उसका हक बनता है, लेकिन वो हमारे पास आता है, हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। वो इतना कंप्रोमाइज तो करता है, अपने भाइयों को झूठ बोलता है। वो कहता है कि ये 50,000 दे के गए हैं, 50। कितना अरसा हो गया हम उनसे पैसे भी लेते हैं, सौदा भी लेते हैं। सुबह हमने मुलाजिम को भेजे तो मुजम्मिल का हक बनता है ना चीजें उसको देना। यार वो सारे उसका भाई सबके सामने मुझे कहे तुम अंदर क्यों आई हो। वो तो आपकी बात ठीक है, पर वो भी बेचारा मजबूर है, भाइयों के सामने कैसे दे? जब वो शॉप पे अकेला होता है उस वक्त तो वो दे देता है।
तो मैं यही तो कह रही हूँ कि उसका हक बनता था, सौदा उनके आने से पहले ही हमें ला मैंने के दे आपको देता। समझाया था, जब वो अकेला होता है ना, मुजम्मिल भाई ने यही कहा हुआ है कि जब मैं शो पे अकेला होता हूँ ना, उस वक्त चाहे जितने मर्जी पैसे ले लिया करो, जैसे मर्जी किया करो। मुझे क्या पता उसका भाई भी वहाँ पे मौजूद है और उसका बाप भी बैठा होगा और इतनी लड़ाई हो जाएगी, इतने Oh लोग shit, इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे। आपने ये क्या कर दिया, उसकी तो बेचारे कितनी इंसल्ट हो गई होगी। और अच्छा तुम्हें मुजम्मिल की है और मेरी कोई नहीं है, जो वहाँ पे वो सबके वो सामने हमारे कहे कि साथ भाई इतना क्यों अंदर- कॉपरेट करता है, वो हमारे साथ इतना अब कॉपरेट करता है। यही बातें करनी, आगे का भी सोचने कि आगे हमने क्या करना है। क्या करना है अब? वो उसके बाप ने तो उसको कह दी है, क्या कहा उसने है? कहा है कि इसको जो चीजें देनी है दो और इसको रवाना करो, आज के बाद ना दुकान में ये नजर आए और ना तुम नजर जहरी आओ। बात है, तूने उसका राज फाश कर दिया, उस बेचारे का तो मैंने जीना कैसे हराम हो की गया। है, मैंने वहां पे जाके कोई बात नहीं की, मैंने यही कहा है कि हमने एडवांस में पैसे दिए हुए 50,000 और हर महीने हम एडवांस ही पैसे देते हैं। अच्छा, और हमें सौदा दो। अब बात खत्म करते हैं। उसने जो 1 लाख और एक मोबाइल तुम्हें दिया हुआ था मुजम्मिल भाई ने, अब जाहिर बात है, तो उसका राज तो सारा फाश करके आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम तू शो पे तो जा नहीं सकती और ना ही वो इस तरफ देगा। अब ये बात है कि पता नहीं मुजम्मिल को उस शो पे बैठने ही देते हैं, उसके भाई के नहीं बैठने देते, ये तो अभी कन्फर्म होगा ना। वही तो मैं पूरा रास्ता सोचती हूँ, अब आगे क्या करना है, आगे अब का मैं आपको सोचूं। बताता हूँ, ये जो मोबाइल है ना और ये जो 1 लाख रुपए है, इसका कुछ सोचो कि ये उसको वापस ना देना पड़े। जहरी बात है, अब उसकी तो कॉल आ जाएगी अभी। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि इसको ये चीजें वापस तुम करूंगी। तुम इस तरह करो, उससे तो नहीं पता ना कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, ठीक है, हम तो एक गैंगवार हैं, तो उसे कॉल करो, तो उसे बोलो कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उसने मोबाइल और 1 लाख दोनों पकड़ लिए मेरे, और उसने मुझे मारा पीटा। उसने बोला कि ये पैसे कहाँ से आए, और मैंने बोला कि ये जो पैसे हैं ये मुझे मुजम्मिल भाई ने दिए, इसी तरह को। और वो ना मतलब कि आपके घर आना चाहता है और आपके घर वालों को बताना चाहता है कि इसका मेरी बीवी के साथ चक्कर था, ठीक है। अब वो, अगर तूने इज्जत बचानी है ना, तो हमें और पैसे दो, और ये मोबाइल और पैसे मेरे खामद के पास चले गए। अब वो मेरी बात नहीं मानता, वो कहता है मैंने अभी आना, आपके घर आना है। तो मैं फिर कॉल उसको करो, मुझे उम्मीद है कि वो डर के ना 1 लाख 1.5 लाख हमें और साथ देगा। अब सारी बात, अब शॉप पे तो उसका तो तू सारा राज फाश करके आ गई है। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। जब तुम्हें पता था उस कब्बू बैठे, उसके भाई बैठे, तूने जो वापस आ जाना था। जैसे अंदर इंटर हुई हूँ, उसके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी, मैं कुछ ना बोलती, चुप करके आ जाती। अब चुप कर, मुझे मुजम्मिल को कॉल करने दे। चलो करो कॉल। चुप करना, बेल जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी बस ठीक हूँ, आपके सामने ही हाल है। वहाँ पे तमाशा लगा, अब मेरे घर में भी तमाशा लग गया है। मेरी भी भाई ने बहुत बेइज्जती की है, तो मैं उस वक्त से इतना परेशान हूँ ना कि अब करना क्या है। आप एक दफ़ा मुझे मिलो ना। मैं तो खुद परेशान हूँ, अब आप क्या बताऊँ, मेरे शौहर को सारा कुछ पता चल चुका है। वो 1 लाख भी पकड़ा गया, मेरा मोबाइल भी, और उसने डेटा निकलवाया है, और सारी तेरी कॉलें और सारा कुछ, और जो मैसेज थे वो मैं डिलीट करना भूल गई, उसने सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। और अब वो कहता है कि मैं मुजम्मिल के घर जाता हूँ और जाके उसके बाप और भाई को सब कुछ बताता हूँ कि इसका मेरी बीवी के साथ चक्कर है। यार ये तो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा, वो अगर घर आ गया ना तो ये तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब क्या करूँ बताओ? आप एक दफ़ा मिलो ना मुझे। मैं ना कुछ सोच रही थी, तुम्हें पता तो है मेरा शौहर बहुत लालची इंसान है। मेरी पहले बात सुन लो। जी जी बोलो। तुम्हें पता तो है वो कितना लालची बंदा है। हाँ तो मैं सोच रही थी कि 1.5 लाख या 2 लाख कर दो, मैं उसको दे दूं ताकि उसका मुंह बंद हो जाए, वो तेरे घर ना जाए। तेरे घर वो चला गया ना तो मेरे से ज्यादा तुम्हारी बदनामी है। फिर वो जो उस दिन दुकान में जो कुछ भी हुआ है वो सब कहेंगे तो सच है, ये तो कोई पैसे वगैरह नहीं देती थी। चले, मैं उसका अरेंज करता हूँ, आप एक दफ़ा मुझे मिलो। करता नहीं, मैं मिलती हूँ, मुझे जब भी कहोगे मैं आ जाती हूँ, लेकिन ये करके देने हैं ताकि उसका मैं मुंह बंद कर लूँ। चलो ठीक है। मेरा तो जो घर बर्बाद होना है, साथ में तू भी गया फिर। अभी उसको नहीं आने दो, ठीक है ना, तो कल टाइम निकाल के आ जाओ। 1.5-2 लाख कर दो, तुम्हारे लिए कौन सी इतनी बड़ी बात है? यार, ले लो अपने बाप और भाई से कोई बहाना करके। कल तक हो जाएगा, आपको पता। अगर ना करके दिया ना तो बहुत बड़ा मसला बन जाना, ये ज़हन में रखना। घर में कितना मसला चल रहा है आपको पता तो है। कल तक तुम्हारे हो घर में चल रहा है जाएगा। तो मैं कौन से सुकून से घर में बैठी हुई हूँ। यार कल तक हो जाएगा अरेंजमेंट। चलो कल मैं 12 बजे आऊंगी, तुम्हें मिलूंगी, और मुझे पैसे भी ला के देने हैं हर हाल में। ठीक है। और मुझे 12 से पहले कॉल ना करना, मैं खुद कॉल करूंगी तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त, बहुत अच्छा प्लान किया ये तूने। और अब इस तरह ये 1.5 लाख और भी देगा तो चलो, दुकान से वो बात खत्म हुई तो फिर क्या हुआ? 1.5 लाख तो आ रहा है ना, 1 अब लाख तू भी हमारे कोई पास काम भी है। करना स्टार्ट कर दे, कब तक ऐसे खाते रहेंगे लोगों से ले लेके। यार ये कितनी लालची औरत है, मैंने इसके साथ क्या क्या नहीं किया, मैंने पूरी दुकान इसको खिला दी और ये अभी कह रही है फिर मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए। मेरी पूरी फैमिली में इतनी इंसल्ट हो गई है। तो लोग यार क्या करते हैं, मैंने उसकी मोहब्बत के लिए क्या क्या नहीं किया, उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया और आज मेरे पूरी फैमिली में मेरी इंसल्ट हो गई है यार। और अभी भी वो अपना सोच रही है कि मुझे और पैसे दे दो और पैसे दे दो। इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नजरी। जो स्टोरी हमने बनाई है हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई थी, जिस पे हमने वर्क किया। एक लड़का होता है, वो एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो उसके साथ मुखलिसपन दिखा रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके साथ मुखलिस हो रहा होता है। तो एक्चुअली ये जो स्टोरी भेजी गई थी वो इस तरह थी कि वो जो लड़का है ना, उसकी शॉप होती है किराने की, और जो लड़की होती है ना वो एक गैंगवार होती है, तो वो जस्ट उसे लूट रही होती है। तो जो लड़का होता है वो मुखलिस बन रहा होता है, वो कहता है कि ये लड़की मेरे ज्यादा से ज्यादा करीब होगी और मैं इससे शादी कर लूंगा। एक्चुअली उस लड़की ने स्टार्टिंग में नहीं बताया होता कि मैं शादी होता हूँ। तो वो जब लड़की आती है तो वो लड़का उसे 20-25 हज़ार का राशन दे देता है। भाइयों को झूठ बोलता है कि इसका जो हस्बैंड है वो मुझे 50 हज़ार रुपए दे के गया, ये शादीशुदा औरत है। तो वो उसका आर्मी में जो हस्बैंड है वो जॉब करता है, तो वो घर में होता है, तो वो पैसे इकट्ठे भिजवाता है ना। तो फिर जो इसकी वाइफ है वो मुझे 50 हज़ार दे के गई थी, कभी कहता है उसका हस्बैंड मुझे 50 हज़ार। मतलब जो झूठ की कहानी होती है किसी न किसी तरीके वो चलाता रहता, भाइयों को मोतमिन करने के लिए, वालिदैन को मोतमिन करने के लिए चलाता था कि वो मुझे 50 हज़ार रुपए दे के गई है। तो वो जो लड़की होती थी वो मतलब कि जाती थी, पैसे भी लेके आती थी, राशन भी 20-25 हज़ार का राशन ले लिया, बाकी जो पैसे बचे वो कहते मुझे पैसे दे दो, मैंने ना घर का कुछ और सामान उठाना है। तो जो भाई थे वो देखते थे और वो बहुत तंग होते थे। वो कहते थे कि ये जो लड़की का जो हस्बैंड है आज तक हमने देखा तो नहीं है, ये हमारे पास नहीं आता, सिर्फ ये जैसे हमने मुजम्मिल भाई को रोल दिया तो वो कहते इसी भाई के पास आता है जो पैसे देके एक। तो फिर दोबारा वो आई और उसने बदतमीज जिस तरह उसने उसको जितनी इज्जत दी, वो एक्चुअली आजकल की ये जो मोहब्बत है ये सारी दिखावे की होती है। तो उस लड़के बेचारे ने उसे जितनी इज्जत दी, जितना उसके साथ मुखलिसपन हुए, लेकिन उसने उसकी इज्जत को क्या देखना था, वो तो एक थी मतलब कि उसे यूज कर रही थी। तो वो जब ये मामलात बढ़े तो ये आपने स्टोरी के एंड में देखा, मतलब कि वो स्टोरी इसी तरह में सेंड की गई थी कि वो एंड में जाती है, उसके शॉप पे जाती है, उसके अब्बू उसके भाइयों के साथ उसकी इंसल्ट करती है। इंसल्ट करने के बाद उसके भाई को भी मतलब गुस्से में अपने वो समझती है कि ये जो है मैंने वाकई पैसे दिए हैं और ये हमारे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। तो ये ऐसे मामलात भी आ जाते हैं। ये हमें स्टोरी सेंड की गई थी। यकीन नहीं किया जा सकता कि एक इंसान है वो मोहब्बत की खातिर किसी के साथ इतना मुखलिस हो रहा है और वो जो दूसरा है वो उसको कैसे डस रहा है। तो ये मामला तो होते रहते हैं। प्लीज आप ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो प्यार हैं, फिर उनको मोबाइल उसने कोई दिया हुआ था और 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था, तो कमाल है, अजीब स्टोरी है। जो हम वो एंड में उसके वो भी खा जाते हैं, 1 लाख रुपए भी खा जाते हैं और 1.5 लाख और मांगते हैं और धमकी देते हैं कि अगर आपने ये ना दिए तो हम आपके घर में ये पैगाम पहुंचाएंगे। हालांकि उसका खामद होता ही नहीं है, वो गैंगवार होते हैं और उसने खामद भी बनाए होते हैं, भाई भी बनाए होते हैं। इस तरह के वो तल्लकात वो उसने वाज़ेह किए होते हैं कि आप मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो प्लीज आप ऐसे रिश्तों से बचें, ऐसी मोहब्बतों से बचें। आजकल जो हमारे माशरे में मोहब्बत चल रही है वो यही मोहब्बत है। आजकल का कोई मुखलिस दोस्त नहीं है, कोई मुखलिस प्यार नहीं है। तो प्लीज आप इससे बच के रहिए। इंशाल्लाह एक और नई स्टोरी में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।